नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के कौन से ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो दोस्तों वंदे मातरम कब गाया गया था? यह दोस्तों गाया गया था 1896 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, खानवा का युद्ध कौन से ईस्वी में लड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1527 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था कौन था? बताइए दोस्तों कौन सा वंश था जिसने 84 वर्षों तक शासन किया था? दोस्तों वह था गुलाम वंश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है सब पे शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, उपनिषदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों उपनिषद में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। तो बताइए दोस्तों कौन सा असत्य है? देखिए इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। दोस्तों ये सही है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक प्रथम मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। ये भी सही है। और फिर भी अंततः इसे पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। दोस्तों चौथा भी सही है। तीसरा क्या है? सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। दोस्तों यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? तो बताइए दोस्तों कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? दोस्तों बताइए अरविंद घोष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था किसके द्वारा लिखा गया? बताइए दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों यह लिखा गया नरसिंह मेहता जी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो दोस्तों कब की गई थी? यह की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? दोस्तों यह स्थापित हुआ था 1875 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है मोटे अनाज के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, संघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। यह किस राज्य का राजकीय पशु है? दोस्तों किस राज्य का राजकीय पशु है? यह दोस्तों मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो बताइए दोस्तों कितने डिग्री उत्तर में है? 8.4 डिग्री उत्तर में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 क्या है? सिग्मो क्या है? बताइए दोस्तों सिग्मो क्या होता है? दोस्तों सिग्मो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। क्या बोलते हैं उसको? सिग्मो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों नर्मदा और तापी नदी किस ओर बहती है? दोस्तों ये दक्षिण दिशा की ओर बहती है। नहीं दोस्तों ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। नर्मदा और तापी नदी कहाँ बहती है? पश्चिम दिशा की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किसके विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? तो दोस्तों किसको संदर्भित करता है? यह सरकारी प्रतिभूतियों को संदर्भित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? तो दोस्तों यह राजस्व विभाग से है उत्पाद शुल्क। ठीक है। किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18,
कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो दोस्तों किसको बढ़ावा देती है? सौर खेती को बढ़ावा देती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना वर्ष कितने में शुरू किया गया था? तो दोस्तों कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1975 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के तहत किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? तो दोस्तों किसको सुधारने पर केंद्रित है? मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों कौन से अधिनियम में है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। तो दोस्तों उस राष्ट्रपति का नाम क्या है बताइए? दोस्तों वो राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, जो संसद के वर्तमान सत्र है उनके निष्कासन को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं स्थगन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यह की गई थी 1950 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी 1950 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 360। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर, तो दोस्तों तो पत्थर क्या होगा? वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। बताइए दोस्तों कौन सी परिघटना है? एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दामित्री मेंडली ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो दोस्तों कौन सा तत्व है? सल्फर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो दोस्तों यह नियंत्रित होती है मेंडुला से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब अगर 30 50 है तब 4 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 का मान क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या मान होगा? देखिए 4000 का मान क्या होगा? तो 4 क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों? 4 गुणे 1 लिख सकते हैं 4 को, ठीक है। और 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और 108 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 127 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 गुणे 27 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस और 4000 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1000, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 तो कॉमन है, 4 सबसे कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 1 का क्यूब प्लस यहाँ क्या है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। इस तरह बचा। तो 4 गुणे और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 30 25 के। तो 4 गुणे 30 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 100। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। 8/13 32/97 16/57 और 2/7
भिन्नों को परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 8/13, ठीक है, काटेंगे कितना आ जाएगा? 8/13 0.613, ठीक है। 32/97 कितना आ जाएगा? 0.329। 16/57 कितना हो जाएगा? 0.280। और 2/7 कितना हो जाएगा? 0.285, ठीक है। और बढ़ता हुआ क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 16/57, फिर क्या हो जाएगा? 2/7, फिर 32/97, फिर 8/13, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर n गुणे 3 √3, तब n का मान है। दोस्तों n का मान निकालना है, बताइए n का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। 34 में दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोट से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? बताइए दोस्तों, कुल कितने वोट डाले गए थे? क्या कह रहा है? 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, ठीक है। माना कुल वोट कितना है? माना कुल वोट x है। जीतने वाले का वोट क्या है और हारने वाले वोट का अंतर कितना है? यह है 16,000, ठीक है, 16,000, ठीक है। जीतने वाला कितना पाया होगा? 70x पाया होगा, ठीक है, 100 में से। और हारने वाला कितना पाया होगा? 30x पाया होगा 100 में से, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये 16,000 के बराबर है, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 40,000। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हो जाएगा दिक धन गज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। गुप्त का विलोम क्या है? तो दोस्तों गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट, ठीक है। कोई चीज़ गुप्त हो रही है, कोई चीज़ प्रकट हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब अधिक मालदार। आंसर क्या हो जाएगा? गांठ का पूरा मतलब अधिक मालदार, या फिर इसे ईमानदार बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? लक्ष्य मतलब निशाना, उद्देश्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। सुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत और पानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वैक्सीन इज। तो दोस्तों वैक्सीन का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉक्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो दोस्तों कौन से सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन है? बताइए किसमें है? द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन MP, बिहार एंड उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 से 45 तक। देखिए दोस्तों इंग्लिश का गद्यांश दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि गद्यांश से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैव केप्ट दिस आर्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। वाई इज इट नेसेसरी टू केप्ट द आर्ट अलाइव। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। आर्ट एज यूज्ड इन द पैराग्राफ रिफर टू। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? स्टोरी टेलिंग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। गड़बड़ मतलब दोष, कोई चीज़ दोष है तभी तो गड़बड़ है। और प्रवेशक, इसका संबंध किससे हो जाएगा? दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा मार्गदर्शक से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। यदि जेएनयू को क्या लिखा जाता है, 10, 17, 14, 13, 21, 06 लिखा जाता है, तो पूसा को लिखा जाएगा। बताइए दोस्तों, जेएनयू को क्या लिखा जाता है, 10, 17, 14, 13, 21 और 06। ठीक है, जे, ठीक है, देखिए ऐसे जे, ठीक है, जे कितने पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे, ठीक है, 10 पे आता है, 10 तो आ गया। अब 17 कैसे आया, देखिए पूरे उसमें कितने वर्ड होते हैं, 27, 27 में से घटा देंगे, ठीक है, मतलब अपोजिट में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो जे का मतलब क्या है, 10 और 17। एन क्या होता है दोस्तों, एन आता है, एन आता है 14 नंबर पे, और 27 में से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। ठीक है, देखिए एक बार पूरा लिख रहे हैं, एक बार 27 से घटा रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं 27 से घटा रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं 27 से घटा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पी को पूरा लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और पी को 16 घटा देंगे 27 में से, सब में क्या क्या घटा रहे हैं दोस्तों, 10 घटा रहे हैं। ठीक है, LMNOP, ठीक है, तो 27 में से 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, पी का कितना आ गया, 16 और 11। यू कितने पे है, यू दोस्तों है 21 नंबर पे। ठीक है, और 27 में से 21 घटा देंगे, 06, यू का आ गया। एस कितने नंबर पे है, एस दोस्तों है 19 नंबर पे। ठीक है, और 27 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, क्या दोस्तों आ जाएगा, 08। ठीक है, ए कितने नंबर पे है, ए है 1 नंबर पे, और 27 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 26। तो कितना आ जाएगा, 16, 11, 21, 06, 11, 08, 01 और 26। आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। बताइए दोस्तों, किस दिन हुआ होगा। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े कृष्ण है। ठीक है, फिर कौन है, फिर राम है, फिर सबसे छोटा कौन है, श्याम। कृष्ण कितने दिन बड़े हैं, 70 सप्ताह बड़े हैं, तो 7 से गुणा कर देंगे दिन के लिए। ठीक है, राम कितने दिन बड़े हैं, यह है 390 दिन, और श्याम क्या है, 315 दिन। ठीक है, चलिए निकालते हैं विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, अर्थात जो कृष्ण है, ठीक है, श्याम से कितना बड़े हैं, जो कृष्ण है श्याम से कितना बड़े हैं, तो 315 प्लस 490 कितना दिन हो गया, 805, 805 दिन हो गया। विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 से भाग कर देंगे, कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। ठीक है, तो श्याम का जन्मदिन कब होगा, बुधवार माइनस 0 कितना होगा, बुधवार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि 0 आ रहा है, तो जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ उसी दिन श्याम जी का जन्म हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। ABCDE का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है। ठीक है, और किसी से नहीं भारी है, सी केवल ए से भारी है। ठीक है, यानी कि सी केवल ए से भारी है, सी सबसे वो है, सी केवल ए से भारी, यानी कि सी किससे भारी है, ए से भारी है। अब क्या कह रहा है, डी, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, सी केवल ए से भारी है। ठीक है, जो सी है केवल ए से भारी है। डी बी से हल्का है, जो डी है किससे हल्का है, बी से हल्का है। ठीक है, पर ई से भारी है, जो बी है डी से हल्का है, पर क्या है, ई से भारी है। जो बी है ये डी से हल्का है, ठीक है, और ई से भारी है। तो पांचों में सबसे भारी कौन है, बताइए, पांचों में सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताइए दोस्तों। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कौन भारी है, ABCDE का वजन अलग अलग, सी केवल ए से भारी है। ठीक है, जो सी है किससे भारी है, केवल ए से भारी है। ठीक है, डी बी से हल्का है, डी जो है बी से हल्का है। ठीक है, यानी कि बी भारी है। ठीक है, पर ई से भारी है। ठीक है, पर ई से भारी है, ई भी, तो सबसे भारी कौन सा हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। बेमेल शब्द चुनिए, तो दोस्तों बेमेल शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। प्रसिद्ध खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित थे।
तो दोस्तों एशले बार्टी किससे संबंधित थी? टेबल टेनिस से संबंधित नहीं थी। दोस्तों किससे संबंधित थी? देखिए टेबल टेनिस ना लगाइएगा, किससे संबंधित थी? टेनिस से संबंधित थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विधा एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, नागालैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य की लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। मार्च 2022 में भारत का पहला आर्टिफिशियल व रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों किस में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। मार्च 2022 में संपन्न इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता है? यह जीता है हैदराबाद एफसी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों बताइए कौन कौन से सही हैं। देखिए इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। भारत किस कौन से स्थान पर रहा? 10वें। तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? या किया गया है नोएडा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। निम्न में से किस राज्य ने देश के बैट की बोल्ट तकनीकी से अपनाया? तो दोस्तों बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। 22 से 28 जनवरी 2022 के मध्य सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने और निगरानी करने हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो दोस्तों कौन से ऑपरेशन का संचालन किया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है बताइए? क्या की गई है? हरियाणा राज्य के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। धन्यवाद दोस्तों।